चलिए अब कुछ नया से सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग बनाइए। अब हम लोग रैशनल सीख गए, अब हम लोग इरैशनल का इनिक्विलिटी सीखेंगे, रूट का इनिक्विलिटी सीखेंगे। तो इरैशनल का इनिक्विलिटी सीखने से पहले कुछ पॉइंट समझना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। कौन कौन सा पॉइंट्स है वो? जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट को याद रखना होगा? तो पहला पॉइंट है कि इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स, हम लोग आदत क्या होता है बच्चे, स्क्वायरिंग मार दीजिए सर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना। लेकिन स्क्वायरिंग नहीं करना है। क्या प्रॉब्लम होता है स्क्वायरिंग करने से? सारा कुछ समझते हैं। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स देन सॉल्यूशन फाउंड आफ्टर स्क्वायरिंग मस्ट बी चेक्ड कि वेदर दे सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। जब हम लोग किसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाबू, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्स मिल जाता है, एक्सटेनियस रूट्स मिलता है, मतलब वैसा भी एक्स मिल जाता है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वैसा भी एक्स मिल जाता है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग उस एक्स को क्या करेंगे? ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, एंड ओमिट द सॉल्यूशन नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन। बात समझ में आया? मतलब वो एक्स नहीं लेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे। क्या प्रॉब्लम होता है इसका एग्जांपल समझते हैं। इरेशनल स्टार्ट करने के पहले ये समझते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, जैसे कि आदत होता है बच्चों का कि सर अंडर रूट 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, इरेशनल रूट वाला इक्वेशन है। आदत क्या होता है? आदत ये होता है कि जैसे रूट देखें तो आपको बताया गया कि सर स्क्वायरिंग कर दीजिए ना, आप करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, है ना, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, है ना, और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और -4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 और -4। -4। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करके जो x आएगा वो रूट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्सटेनियस रूट्स मिल जाएगा। ठीक है, हम x का वैल्यू आया, लेकिन आपको इसको पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम 3 पुट करेंगे, तो 12 माइनस 3 9, 9 का रूट 3, 3 सही है, लेकिन -4 पुट करेंगे तो 16, 16 का रूट 4 आएगा, नॉट -4 आएगा। तो -4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। वही पॉइंट को लिखे हैं बाबू कि जब भी हम लोग स्क्वायर करें बोथ साइड इक्वेशन में, जनरली आदत होता है यदि इरेशनल रूट्स देखा बच्चा स्क्वायरिंग कर देता है, तो ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूट आ रहा है उस रूट को आपको पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में देखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि करेगा तो वही रूट आपका आंसर होगा, जो नहीं करेगा उसको ओमिट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। आया बात समझ में? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यदि हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक किया जाता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा जब भी आप कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? दूसरा पॉइंट है कि डू नॉट कैंसल द कॉमन फैक्टर इन्वॉल्विंग अननोन। आदत क्या होता है बच्चों का? जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल से इसको समझाते हैं। आदत होता है, जैसे हम दिए कि एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x। तो इसमें जनरली बच्चे लोग का आदत क्या होता है? रॉन्ग मेथड। आदत ये होता है कि आप धड़ाधड़ इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x। आप एक्स एक्स उड़ा देते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2।
है ना। लेकिन इसमें क्या घाटा हुआ, क्या घाटा हुआ बाबू, आपका 2 रूट मिलना चाहिए था, 1 रूट कम मिला, एक सॉल्यूशन कम मिला, 0 नहीं मिला। इसका राइट मेथड क्या है, इसका राइट मेथड क्या है, इसका राइट मेथड ये है मेरे बच्चे कि आप पहले इसको प्यार से इधर बुलाइए, x² माइनस 2x को इधर बुलाइएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -2 और 0 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा -2 और 0, और इसका आंसर कितना आना चाहिए था 2, -2 और 0, लेकिन आपने जब कैंसिल आउट किया तो आपने एक रूट का घाटा कर दिया, x बराबर सिर्फ कितना आया यहाँ पे -2 आया। क्लियर हुआ बात। तो कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है वेरिएबल को, वेरिएबल को कैंसिल कर देने से रूट्स का लॉस हो जाता है, कम रूट मिलता है। क्लियर हुआ ये बात, कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए वेरिएबल। यस सर। दूसरा पॉइंट ये गलती होता है। तीसरा समझते हैं, तीसरा समझने से पहले हेडिंग दीजिएगा सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, समझेंगे इसको अच्छे से। सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस, कुछ नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब ये कहेगा कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हूंगा, 0 या 0 से बड़ा। पहला है आपका मॉड, मॉड से परिचित हो चुके हैं हम लोग, कि किसी भी नंबर का जो मॉड होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, मॉड ए ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये कभी 0 से छोटा नहीं होगा, है ना। या x² माइनस 3x प्लस 2 का मॉड, है ना, या साइन x का मॉड, ये सब जो एक्सप्रेशन है, इस सब एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। भाई नॉन नेगेटिव कभी ये नेगेटिव नहीं होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मॉड से परिचित हैं बच्चों। किसी भी फंक्शन का, सेकंड पॉइंट समझिए, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, किसी भी फंक्शन का पावर 4, या किसी भी फंक्शन का पावर 6, ये सब जो एक्सप्रेशन है इसको भी हम लोग कहेंगे नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, है ना। स्क्वायर पावर 4, पावर इवन करने से क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा हमेशा, है ना बच्चे। तीसरा आप समझिए रूट, आपका होता है y इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ये वाला ग्राफ होता है, तो ये भी हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है बच्चों, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, इसका डोमेन भी होगा 0 टू इंफिनिटी और रेंज भी होगा 0 टू इंफिनिटी, तो ये कभी निगेटिव होता ही नहीं है। डोमेन भी इसका 0 टू इंफिनिटी होता है और रेंज भी इसका 0 टू इंफिनिटी होता है। दिस इज द नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, ये एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट कैसा एक्सप्रेशन है, ये सब एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। सिक्स्थ रूट, ये सब एक्सप्रेशन जो है वो नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। अब एक और एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके बाद हम लोग जस्ट इसको डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बोलिएगा सर इसको क्या है, ये नहीं पता चल रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है थोड़ा सा समझाते हैं। वेयर कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स एफपीएफ, इसके बाद नेक्स्ट यही फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मॉड से आपकी मुलाकात हो चुकी है, स्क्वायर से आपको भरोसा है कि हाँ ये नॉन नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो लेकिन सर ये समझा दीजिए कि ये क्या होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा। देखिए मुझे 2 तरह का फंक्शन, जैसे आपको 4.2, तो 4.2 का इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनिएगा थोड़ा सा, इसको नेक्स्ट चैप्टर में से डिटेल से क्लियर करेंगे। जैसे हमको निकालना है 5.3, 5.3 का बॉक्स वैल्यू कितना आएगा, 5.3 का बॉक्स वैल्यू कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा।
बॉक्स क्या करता है बच्चों, बॉक्स क्या करता है कि जैसे 2 और 3 के बीच में अनंत नंबर होगा, जैसे 2 का बॉक्स, तो 2 का बॉक्स कितना होगा, 2 होगा। 2.1 का कितना होगा, 2 ही होगा। 2.2 का कितना होगा, 2 ही होगा। मतलब 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे बाबू, सारे का बॉक्स वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। जैसे कि आपको 9.99 का बॉक्स कितना होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन है। इस फंक्शन की खासियत क्या है, इस फंक्शन की खासियत यह है कि जस्ट छोटा इंटीजर बना देगा, जस्ट छोटा। अब बोलेगा सर इंटीजर को क्या करेगा, तो इंटीजर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10 का बॉक्स, 10 का बॉक्स क्या होगा बाबू, 10 ही रखेगा, 10 ही रखेगा। -3.4, -3.4 के बॉक्स को क्या करेगा, तो -3.4 के बॉक्स को जस्ट छोटा बना देगा, -4 बना देगा। क्या बना देगा, -4 बना देगा, जस्ट छोटा इंटीजर बना देता है। तो ये एक फंक्शन हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमको समझाना है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से 1 के बीच में। ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, 0 से 1 के बीच में। बोलिएगा सर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सिखा दीजिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट का डिफिनीशन होता है बाबू x माइनस बॉक्स x, x माइनस बॉक्स x। अच्छा, जैसे मुझे 2.3 का फ्रैक्शन निकालना है, तो 2.3 का फ्रैक्शन निकालना होगा तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.3 का बॉक्स, 2.3 का बॉक्स। तो 2.3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0-1 के बीच होता है। कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको निकालना है 6.5 का कर ली फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा बच्चों, वो नंबर, उस नंबर में से क्या घटाना है, उस नंबर में से उसका बॉक्स वैल्यू घटा देना है। अभी बॉक्स क्या पढ़ा है बच्चों, बॉक्स क्या होगा, 6.5 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.5। जैसे मुझे 10 का करली निकालना है, 10 का करली निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस बॉक्स 10, 10 और 10 का बॉक्स 10 ही होगा। 10 में से 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। -2.9 का बताइए, तो -2.5 का बताइए, माइनस वाला करते हैं। करली हमेशा 0-1 के बीच होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे इसका निकालना है तो x माइनस बॉक्स x -2.5, तो ये आ जाएगा -2.5 -2.5 और ये -3 बना देगा, है ना, तो ये हो जाएगा +3। तो 3 में से 2.5 गया, है ना, 0.5। मतलब ये हमेशा 0-1 के बीच में आएगा। ये हमेशा किसके बीच में आएगा बच्चों, 0-1 के बीच में आएगा। -4.4 का बताइए, -4.4 का बताइए, तो ये हो जाएगा -4.4 माइनस बॉक्स -4.4, x माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4.4 और ये -5 बना देगा तो +5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 0.6 बना देगा, 0.6 बना देगा। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0-1 के बीच होता है। बोलेगा सर इसका मतलब क्या हुआ, क्यों निकालते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 8.3 नंबर है, तो इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो 8 क्या देगा, बॉक्स वैल्यू, और 0.3 क्या देगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट देगा। -10.3 है तो इसका आ जाएगा -11 + 0.7, इसको हमेशा 0-1 के बीच में रखना है। तो -11 इसका देगा फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और ये देगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 20। तो 20 में तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो हो जाएगा 20 + 0, ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरह से किसी भी नंबर में 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये देता है GIF और ये देता है FPF, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा।
तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है ये समझिए, फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन समझिए कि ये होता है x माइनस बॉक्स x, x माइनस बॉक्स x, और बिग ब्रैकेट से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, GIF को, बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं GIF को, जैसे इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, और इसको करली ब्रैकेट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, FPF को, FPF को। तो दो चीज सीखे हम लोग, GIF और FPF। निकालने आ गया, GIF क्या करेगा, जस्ट छोटा इंटीजर बना देगा, और FPF निकालने के लिए x माइनस बॉक्स x यूज करेंगे, और इसका वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच होता है। तो चार क्वांटिटी, मॉड, किसी फंक्शन का स्क्वायर, किसी फंक्शन का रूट और करली, ये चार क्वांटिटी ऐसा है जिसको हम लोग नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा चीज बताएं, एग्जांपल में इसको नोट कीजिएगा। तो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं, मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा हो। क्या कभी करली निगेटिव हो सकता है क्या, क्या किसी का करली वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वो हमेशा 0-1 के बीच में होगा। उसके बाद वाला टॉपिक में इस फंक्शन को क्लियर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे यूज आ रहा था थोड़ा सा तो हम बता दिए। अब पॉइंट नंबर 3 समझते हैं, पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए इतना आपको बोलना पड़ा। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इफ सम ऑफ several non-negative terms is zero है ना, then each term is zero, मतलब यदि सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म 0 है तो हर एक टर्म को 0 बनना होगा। तो समझिएगा एग्जांपल से, इसका बहुत अच्छा सा सवाल से बन जाता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मॉड u प्लस रूट v इक्वल टू 0 होगा। अब बोलिएगा सर मॉड तो कभी नहीं, अच्छा 0 कब बनता है, कुछ नंबर प्लस होता है कुछ माइनस होता है, तो प्लस माइनस मिलके कॉम्पनसेट होकर 0 बना देता है। लेकिन ये अड़ा हुआ है कि नहीं मैं हमेशा रहूंगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये भी कह रहा है कि नहीं मैं भी रहूंगा हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0, और दोनों को जोड़ने पर 0 कब आएगा, दोनों को जोड़ने पर 0 कब आएगा, इन ईच टर्म इज 0, मतलब u भी 0 होगा और v भी 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, नहीं तो कभी भी 0 नहीं बना सकता है ना। पॉइंट नंबर 3 समझ में आया कि सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म यदि 0 है तो ईच टर्म 0 होगा, मतलब मॉड u प्लस रूट v 0 है तो u भी 0 होगा और v भी 0 होगा। जैसे कि आपका u का पावर 4, v का 6th रूट है ना, और आ गया यहाँ पे आपका w का करली, ये तीनों आ गया 0, ये 0 है। तो ये अड़ा हुआ है कि मैं हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 रहूंगा, ये भी कहेगा मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 रहूंगा, और ये भी कहेगा कि मैं 0-1 के बीच में रहता हूँ। ये समझ रहे हैं ना, करली है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अभी मैं समझिए कॉमन ब्रैकेट नहीं है, ये कि स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पर डिजाइन होता है GIF पे, इसको अगले जस्ट इसके बाद हम लोग वही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो तीनों का सम 0 है, ये कब पॉसिबल है, जब u भी 0 होगा, जब v भी 0 होगा, और w 0 नहीं, w इंटीजर होगा। किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इंटीजर का। 10 का कर ले बच्चों 0 हो जाएगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, मतलब ये इंटीजर रहा होगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 बन गया, मतलब सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म 0 है, तो गारंटी है मेरे बच्चे की ईच टर्म क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या पॉइंट नंबर 3 को समझ पा रहे हैं, है ना। सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म 0 है तो ईच टर्म को 0 होगा। इसका सवाल देखते हैं कैसे आता है ना। सॉल्व फॉर x, जैसे मैं दे दूं बच्चों की x माइनस 1 का पावर 6, और आपको दे दूं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड है ना इक्वल टू 0, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे दूं, तो ये एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है और ये भी एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है, किसी नंबर का पावर 6 और ये मॉड। ये कहेगा कि मैं हमेशा 0 रहूंगा या 0 से बड़ा रहूंगा, ये भी कहेगा कि मैं 0 रहूंगा या 0 से बड़ा रहूंगा, मैं निगेटिव होने वाला नहीं हूं।
दोनों का सम 0 कब होगा? बोलेंगे ठीक है, आप लोग दोनों 0 हो जाइए, प्यार से बोलेंगे कि आप भी 0 हो जाइए और आप भी 0 हो जाइए। बोलेगा ठीक, दोनों 0 + 0 मिलके 0 हो सकते हैं, क्योंकि हम तो भैया निगेटिव होने से रहे, ये भी कहेगा हम भी निगेटिव नहीं होंगे, दोनों बड़ा अड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है ये? नॉन निगेटिव। यहां से x का वैल्यू क्या आया बचवा? 1 आया। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 1 और 2 आएगा। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर होगा x = 1। 1 जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 डालने पर ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म यदि 0 है तो ईच टर्म कितना होगा? 0 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना? लगेगा कितना खतरनाक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आंसर इज 1। आया सबको समझ में? आया कि नहीं आया? यस सर, आगे एक और एग्जांपल करते हैं। साथ साथ लिखना है ना, साथ साथ लिखना है और टेबल पे पढ़ना है, ये नहीं कि आराम से लेट के नहीं पढ़ना है। x - 1, x - 2, 4x - 3 का जो मॉड वैल्यू है, और ये है x = बॉक्स x, ये दिया हुआ है। जब भी बिग ब्रैकेट ना GIF को रिप्रेजेंट करेगा तो ये बात क्वेश्चन में लिख देगा कि बिग ब्रैकेट वो जनरल वाला जो अलजेब्रा में पढ़ के आए वो नहीं है, ये एक स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है बच्चों। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालना है? x निकालना है। तो आप बोलिएगा कि पहले उसको इधर लाइए, x - 1, x - 2 और 4x - 3 का मॉड, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x - बॉक्स x = 0। ये बात समझ पा रहे हैं? x - बॉक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ली x बोलते हैं क्या? कर्ली x बोलते हैं क्या? है ना? तो ये लिख देंगे x - 1 × x - 2 × 4x - 3 का मॉड, और ये लिखेंगे कर्ली x = 0। अब मॉड अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं नॉन निगेटिव हूं, कर्ली अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं नॉन निगेटिव हूं, और दोनों नॉन निगेटिव का सम 0 है। ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब ये भी 0 होगा और ये होल नंबर होगा, ये होल नंबर होगा, है ना? यानी x - 1 या इंटीजर होगा होल नंबर इनटू x - 2, यहाँ पे होल नंबर लिख दिए क्या? इंटीजर डालिए, सॉरी ठीक लिखे, इंटीजर लिखे, इंटीजर होगा, इंटीजर का 0 होता है। 4x - 3 = 0 होगा बचवा, और यहां से आपका x जो होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर का FPF वैल्यू 0 होता है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है 1, 2 और 3/4, 1, 2 और 3/4, और ये कह रहा है इंटीजर लेना है, तो दोनों का कॉमन बात क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। आया समझ में कॉन्सेप्ट? किस तरह से सवाल बनता है? दो नॉन निगेटिव नंबर का सम यदि 0 है तो गारंटी है कि दोनों नंबर को क्या होना होगा? 0 होना होगा, 0 होना होगा। इस पर एक और अच्छा सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन समझिएगा कैसे बना रहे हैं। -x - 6 का 4th रूट, है ना? और आपका आ गया x/2 का बॉक्स, और ये आपका आ गया x/3 का बॉक्स, और ये आपका आ गया 5x/6, 5x/6, है ना? ये है आपका x जो दिया हुआ है 4 से x आपका 10 के बीच है। और जब भी बिग ब्रैकेट एक स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे क्या लिख देगा कि बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिग ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन एक मशीन होता है बच्चों। इस फंक्शन को हम लोग बनाए हैं कैसा? इस फंक्शन को हम लोग बनाए हैं कि कोई भी इनपुट जब डालेंगे ना तो उसको जस्ट छोटा इंटीजर बना देगा, मतलब ये 4 देगा, ऐसा एक मशीन है।
मॉड प्लस बना देता है, वैसे GIF को भी हम लोग डिजाइन किए हैं, है ना, फंक्शन को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो मेरे बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 6 का 4th रूट। हम लोग इसको सेट करते हैं पहले x/2 और इसको लिखते हैं x/3 और इसको लिखते हैं मेरे बच्चे x/2 प्लस x/3 लिखते क्या इसको 5x/6 कैसे लिख सकते हैं क्या, है ना। यस अब x/2 और इसको उधर भेज दीजिए, माइनस बॉक्स x/2। चला के समझिए मेरा, x माइनस बॉक्स x क्या बन जाएगा, करली x, और x माइनस बॉक्स x क्या बन जाएगा, करली x, और इसको भी उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा x माइनस 6 का 4th रूट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है। ये बन जाएगा करली x और ये भी बन जाएगा करली x और ये बन जाएगा अंडर रूट 4th रूट ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, यहां तक सजाने आ गया। अब लगाना है पॉइंट नंबर 3, दिस इज नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, दिस इज नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन एंड दिस इज नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, और तीनों नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन का सम क्या है, सम क्या है, 0 है। 0 ये तभी पॉसिबल हो सकता है मेरे बच्चे जब तीनों 0 हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर बना दीजिए और x/3 को इंटीजर बना दीजिए और x माइनस 6 को 0 कर दीजिए, तीनों को इंटरसेक्शन। ये लिखने आ रहा है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि आपको x जो लेना है वो 4 से 10 के बीच में लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए यहां से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 5 डालेंगे तो 5/2 नहीं, 6 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या, हाँ, 7 नहीं, 8 करेगा क्या, हाँ, 9, 10 तो लेना ही नहीं है, 10 के नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है। यहाँ ये मेरे बच्चे क्या क्या पुट करें, 5 6 कर दे क्या, हाँ, 7 8 9 कर दे क्या, हाँ। यहाँ से कितना x आएगा, 6 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू आया 6 8, यहाँ से x का वैल्यू आया 6 9, यहाँ से x का वैल्यू आया 6, तीनों में कॉमन कौन है, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6 पर ये क्वेश्चन वैलिड होगा। सम ऑफ सेवरल बहुत यूज होता है आगे, जेई में से बहुत सवाल आ रहा है। सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म यदि 0 होगा तो ईच टर्म 0 होगा। सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म 0 होगा तो ईच टर्म 0 होगा मेरे बच्चे। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो लास्ट पॉइंट एक समझते हैं, 4th नंबर पॉइंट समझते हैं इसका। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पहला हम बताएं कि स्क्वायर इन बोथ साइड जब करेंगे तो एक्सटेनियस रूट्स मिल जाएगा, तो उसको पुट करके चेक करेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वेरिएबल को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। वेरिएबल को कैंसिल आउट करने से रूट का घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। आंसर आना चाहिए था 2, आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगा। और तीसरा चीज पढ़ें कि सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म यदि 0 है तो ईच टर्म कितना होगा, 0 होगा। और नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन आपको याद रखना है 4, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, किसी फंक्शन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला। 4th पॉइंट लिखिएगा, दोज वैल्यू ऑफ अननोन, ये बहुत बार यूज भी कर चुके हैं, रैशनल में भी यूज किए हैं। दोज वैल्यू ऑफ अननोन शुड बी ओमिटेड, which makes any term of equation undefined, ये बात तो वैलिड होना चाहिए। अरे बाबू वो एक्स हम लेके क्या करेंगे, हम आपको बोले कि कोई एक्स निकालो, सॉल्व करो इक्वेशन, और तुम हमको वैसा एक्स निकाल के दे दिए जो अनडिफाइंड कर दे। जैसे हम रैशनल में बताए थे कि डिनोमिनेटर वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, वैसा एक्स मत निकालो बच्चों जो इक्वेशन को क्या कर दे, अनडिफाइंड कर दे। वो एक्स वैलिड एक्स नहीं होता है। उस एक्स को आप लेके क्या करोगे जो आपके इक्वेशन को क्या कर दे, अनडिफाइंड कर दे, है ना। तो
दोज वैल्यू ऑफ अननोन शुड बी ओमिटेड, उसको ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, जो इक्वेशन को क्या बना दे, अनडिफाइंड बना दे। क्वेश्चन समझिएगा, सॉल्व समझेंगे बच्चों। जैसे कि आपको एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं समझाने के लिए, x-4 x-5 है ना, और आपको दे देते हैं हाफ माइनस एक्स का 6th रूट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करने का मतलब x निकालना। तो आप बोलेगा सर 3 का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर ये 0 चाहिए, 0 चाहिए 0। तब बोलेगा सर आंसर या तो सर 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 1/2 होगा। हम बोलेंगे ठीक, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपका रूट्स है, सुनिएगा, वो आंसर, वो x का वैल्यू आंसर नहीं होगा जिसको पुट करने पर इक्वेशन क्या बन जाए, अनडिफाइंड बन जाए, इक्वेशन का अस्तित्व ही खतरा में पड़ जाए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा बाबू, इसका डोमेन क्या होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि रूट के अंदर का जो चीज है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, जैसे 4th रूट 6th रूट होगा, तो उसके अंदर की चीजें ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि x जो मेरा होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए या हाफ से छोटा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए या हाफ से छोटा होना चाहिए, इसका डोमेन है। अब आंसर आया मेरे पास 3, 4, 5 और हाफ। तो 4 को जब पुट करेंगे तो ये भड़क जाएगा, ये भड़क जाएगा। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। जैसे कि हम लोग घर में आपका मिक्सी होता है, तो मिक्सी में एक लिमिटेड अमाउंट है कि उसमें क्या डालना है, कौन सा मसाला डालना है, यदि आप उसमें जाके कंकड़ पत्थर डाल दीजिए तो अब चला दीजिए, क्या होगा, मशीन का हालत बर्बाद हो जाएगा ना। तो इरैशनल फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ भी डालो लेकिन हमको पॉजिटिव आना चाहिए। तो मतलब एक्स का वैल्यू हाफ से छोटा डालना होगा। यदि आप 4 और 5 डाल दीजिएगा बच्चे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या 4 और 5 आंसर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, क्या 4 और 5 आंसर का नहीं। पार्ट नहीं होगा, आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ हाफ होगा। जैसे कि इसको हम तो बहुत बार जगह क्लियर किए हैं, जैसे कि आपको हम रैशनल फंक्शन में बताए थे कि डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, और वो एक्स नहीं लेते हैं, वो एक्स नहीं लेते हैं जो इक्वेशन को, इनइक्वलिटी को अनडिफाइंड कर दे, वो वैलिड एक्स नहीं होता है। लॉग पढ़ेंगे बच्चों, तो लॉग फंक्शन भी अनडिफाइंड होता है। जैसे कि लॉग में कंडीशन होता है कि आर्गुमेंट होता है और बेस होता है, पढ़ेंगे वहां तो देखेंगे कि यहाँ पे आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस को 1 नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसा एक्स डाल दिए इसमें, है ना, कि इसका आर्गुमेंट निगेटिव हो जाए तो लॉग भड़क जाएगा, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। वैसा एक्स डाल दिए जिससे कि बेस निगेटिव हो जाए तो ये भड़क जाएगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे फंक्शन मेरे सामने आएगा, जैसे कि हम लोग मॉडुलस फंक्शन सीख लिए, हम लोग क्वाड्रेटिक सीखे, उसी में फिर हम लोग रैशनल फंक्शन सीखे। तो रैशनल फंक्शन में कहां प्रॉब्लम है, रैशनल फंक्शन को कहां प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर पे, है ना। इरैशनल फंक्शन को कहां प्रॉब्लम है, इरैशनल फंक्शन कहता है कि बस मेरा x को ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दीजिए, है ना। वैसे धीरे धीरे जैसे फंक्शन पढ़े, मॉड को कोई दिक्कत नहीं है, मॉड चील मारता है, मॉड कहता है कुछ भी डालो हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कुछ भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन हम आउटपुट जो देंगे वो प्लस करके देंगे। तो हर एक फंक्शन का आपको डोमेन समझना होगा। तो इरैशनल फंक्शन का डोमेन होता है कि रूट के अंदर की चीजें ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और यदि हम लोग जब भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, चौथा पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, जब भी हम कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो जो एक्स आएगा, जैसे एक्स का वैल्यू 3, 4 आ गया, तो हम लोग मेन इक्वेशन को देखेंगे, कहीं किसी मेन इक्वेशन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, कहीं उसको अनडिफाइंड तो नहीं बना रहा है। यदि उसको अनडिफाइंड बना देगा तो वो वैलिड एक्स नहीं होगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। वो एक्स हम लेकर ही क्या करेंगे बच्चों, जो मेरे इक्वेशन को क्या बना दे, अनडिफाइंड बना दे। वो वैलिड एक्स होगा क्या मेरे बच्चे, नहीं होगा ना। वो एक्स वैलिड होगा क्या, नहीं होगा ना। वो एक्स आपका वैलिड एक्स नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे कि आपको हम दे दें सॉल्व करने के लिए, अगले क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे, इरैशनल इक्वेशन और इनइक्वलिटी पे चर्चा करना है। उससे पहले हम आपको ये 4 पॉइंट्स बताएं कि आप कैसे यूज करें, इसको आपको सॉल्व करना है इक्वल टू 0।
तो दो का प्रोडक्ट जीरो कब होगा बच्चों? आइदर ये जीरो चाहे ये जीरो। ये जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-1। और इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाफ। तो क्या तीनों आंसर लिखकर चादर तान के सो जाएं? क्या तीनों आंसर होगा? रूट आ गया तो रूट का ख्याल रखना होगा, नहीं तो ये गुस्सा आ जाएगा। ये कहेगा कि डोमेन निकालते हैं, ये कहेगा कि मेरा रूट के अंदर का चीज जो आना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब एक्स जो आना चाहिए वो हाफ या हाफ से बड़ा आना चाहिए। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन मिल जाए तो उसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, उसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, और इसका डोमेन है हाफ या हाफ से बड़ा, मतलब हाफ या हाफ से बड़ा वैलिड इनपुट है, उससे छोटा नहीं डाल सकते। तो कौन आपको परेशान कर रहा है? किसको डालने पे प्रॉब्लम हो जाएगा? तीन आंसर में से 1 लेंगे, हाफ लेंगे, और -1 को टाटा बाय बाय कर देंगे, कहेंगे तुम चलो अलग हो जाओ, क्योंकि आप मेरे सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हो, क्योंकि आपके रहने से मेरा फंक्शन भड़क जा रहा है, मेरा मशीन टूट जा रहा है ना। वो वैलिड इनपुट उसके लिए नहीं है। एक्स का वो वैल्यू कभी नहीं लेंगे मेरे बच्चे जो इक्वेशन को क्या बना दे? अनडिफाइंड बना दे। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, क्लास ओवर करते हैं। एक्स का वो वैल्यू, ये सिर्फ यहां नहीं, ये पूरी आउट ऑफ सिलेबस यूज होगा चारों पॉइंट्स, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 - x², है ना, और आपका √3 - x = 0। तो यहां से कितना आएगा एक्स का वैल्यू? +-4 +-4, और यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3। क्या चारों आंसर होगा? चेक करना होगा ना, डोमेन निकालना होगा ना बच्चों। तो डोमेन क्या कहता है कि 3 - x को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना होगा, मतलब x को लेस देन इक्वल टू 3 होना होगा, मतलब x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा लेना होगा। तो 3 या 3 से छोटा में वैलिड x कौन कौन आएगा? 3 आएगा, और -4 आएगा। किसको टाटा बाय बाय कर देना होगा? 4 को। 4 से क्या प्रॉब्लम होगा? यदि यहाँ पे 4 डाल देंगे, यदि यहाँ पे 4 डाल देंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा में चला जाएगा। अभी हम लोग रियल पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे √-1 को भी हम लोग इज्जत देंगे, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा बोलते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स की बात है, रियल सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ लेना है। तब हम लोग अब इरेशनल इक्वेशन, अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना पहले सीखेंगे, इरेशनल इक्वेशन और इन इक्वेशन। इक्वेशन तो चलो बच्चे हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इन इक्वेशन में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, तो इसको सीखेंगे कि हम लोग इन इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे। इक्वेशन में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाओ, हम पहला पॉइंट बताए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटेनियस रूट्स मिलेगा, उसको पुट करके चेक करना होगा। इन इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है रूट वाला, बच्चे रूट देखते हैं, इनइक्वलिटी देखते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। इनइक्वलिटी में रूट नहीं लेना है डायरेक्ट। क्यों नहीं लेना है? क्या गलती होता है? एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कि इक्वेशन और इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में इररेशनल का हम लोग सीखेंगे, इक्वेशन और इन इक्वेशन। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? आया समझ में? Yes, sir. ओके, आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।